नमस्कार। ओम शांति। एक दिन एक भिखारी, त्योहार का दिन था, सुबह सुबह भीख मांगने के लिए घर से निकला। लेकिन सोचा कि जब मैं भीख मांगने जाऊंगा तो जो देखेगा देने वाला कि मेरी झोली में कुछ है तो सोचेगा इसको पहले भी दान मिला हुआ है, तो एक मुट्ठी चावल अपनी झोली में डाल के घर से ही लेके चला। कुछ दूर जाने के बाद लोग कह रहे थे, हटो हटो, साइड हो साइड हो साइड हो, राजा की सवारी आ रही है, राजा की सवारी आ रही है। ये साइड में खड़ा हो गया और बहुत खुश हुआ कि आज तो बहुत बड़े त्योहार का दिन है। कितनी बार महल की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल लोगों ने कभी मुझे अंदर नहीं जाने दिया। आज तो मेरा नसीब ही चमक गया। अगर राजा ने मुझे देख लिया तो ज़रूर आज वो ज़िंदगी भर के लिए मुझे इतना दे देगा कि कभी भीख नहीं मांगने पड़ेगी। और वो वहाँ पे ही खड़ा रहा। और थोड़ी देर के बाद जब राजा का वो रथ उसके करीब पहुँचा, तभी राजा ने उसे ऊपर बुलाया। ऊपर आया, देखते बरोबर राजा को अभिभूत हो गया। क्या तेज है, क्या चेहरे पे ललाट, आत्मा चमक रहे है। उसको देखते ही रह गया और उसने सोचा, बस अब मेरा जीवन बन गया। और तभी राजा ने उससे कहा, मुझे कुछ दान दे दीजिए। एकदम आश्चर्य, राजा और मुझसे भिक्षा मांग रहा है। उसने कहा, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो खुद एक भिखारी हूं। कहा, देखो भाई, आप जो भी हो, लेकिन मेरे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और ज्योतिषाचार्य ने बताया कि आज आपको अपना अभिमान, अपना राजपाट, ये सब भूलकर भिक्षा मांगनी होगी। और जब वो भिक्षा आप लेकर आएंगे तब आपका वो संकट कट जाएगा। तो आज सारा दिन मुझे भिक्षा लेनी है और सबसे पहले तो आप ही मिले हैं, मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। भिखारी तो बहुत सोच में पड़ गया। सदा उसने लेना सीखा था, देना तो कभी सीखा ही नहीं था। ये कैसी विपत्ति आन पड़ी, ये कैसा अजीबोगरीब माहौल सामने खड़ा हो गया कि एक राजा मुझसे मांग रहा है। क्या करूं, क्या करूं? इतने से तो चावल डाल के लाया था। राजा ने कहा, कुछ भी दीजिए, लेकिन कुछ तो मेरी झोली में डाल दीजिए। अब भिखारी व्यक्ति खुद भीख मांगने निकला हो, बड़े डरते डरते अपनी झोली में हाथ डाला और एक दाना चावल का राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने प्रणाम किया। राजा की रथ आगे बढ़ गई। भिखारी अपनी भिक्षा लेने शहर में चला गया। दिन भर भिक्षा मांगते रहा, लेकिन दिन भर मन में मलाल रहा कि आज एक दाना चावल का मेरे को देना पड़ा। हमेशा लिखता रहा, आज मेरे को देना पड़ा। शाम को थका मांदा आया, पत्नी को झोली पकड़ाई, ये भिक्षा मिली है। पत्नी ने जब झोले को पूरा लौटाया, पलटाया, तो क्या देखती है, उस झोली के अंदर एक चावल का दाना सोने का था। उसने पति को बुला के कहा कि सुनिए सुनिए, ये देखिए एक सोने का चावल है। भिखारी ने कहा, सोने का चावल कौन देगा? तब उसने सारी घटना अपनी पत्नी को सुना दी कि सुबह सुबह जब मैं निकला घर से तो राजा ने भिक्षा मांगी थी कि विपदा आई है, संकट आया है, कुछ तो दीजिए। तो मेरे को तो देने की
इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन राजा को कैसे मना करता, तो एक दाना मैंने चावल का दे दिया था। तब उसकी पत्नी ने कहा, देखिए वो एक दाना जो आपने दिया था वही सोने का बन गया। देने से कुछ कम नहीं होता है, देने से कुछ कम नहीं होता है और बढ़ता ही है। मांगने से तो हम भिखारी ही कहलाएंगे। और तब उस व्यक्ति ने कहा कि सही कहा तुमने। और उसी समय उसने कहा, आज के बाद अब मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा। और वो कमाने लगा और वो जिस किसी को होता दान पुण्य भी करने लगा कि देने से ही बढ़ता है, देना ही जीवन है, लेना तो भिखमंगों का काम है। और सही में एक बहुत दानी व्यक्ति बन गया। कब कौन आपकी आँख खोल दे, कब कौन आपके भाग्य को पलट दे, हम कह नहीं सकते। लेकिन जीवन में पुनः पुनः कहेंगे कि कोशिश करिए कि जो कुछ आप किसी को कुछ दे सकते हैं सच्चे दिल से दीजिए, दिखावा करके नहीं, नाम शान की चाह में नहीं। लेकिन अगर आपने किसी को कुछ मदद की, कुछ दिया, कई गुना आपके पास लौट कर अवश्य आएगा। पुनः पुनः कहेंगे कि इस दुनिया में आप कलम भी काट लेते हैं झाड़ की तो और बढ़ती है, वो काटने से छोटा नहीं हुआ। इसी तरह आप मुट्ठी भर धान बोते हैं, बोरे भर के धान निकल आती है। ये जड़ धरती भी इतना देती है। हम चैतन्य आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। अगर हम देंगे तो क्या हमें किसी चीज़ की कमी पड़ सकती है? आज से दे सकते हैं। जो आपके पास है देते रहिए, देते रहिए। देना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेना नहीं। वो ऊपर वाले को पता है किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, वो आपकी आवश्यकता अवश्य पूरी करेगा। लेकिन जब कहीं आप देखें कहीं किसी के काम आ सकते हैं तो जरूर आइए। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, ओम शांति।